धन्यवाद। तारीख है 13 सितंबर 2022। समय हो गया है 07:24 AM। रात से ही मतलब एक इन्वेस्टिगेशन ऑन होनी थी। एक्चुअली जब हम लोग सब देख रहे थे तो सडनली हमारे को अंधेरे में मतलब एक वीडियो हमारे को मिली। मैं रॉ 4246 रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिसर 4246। तो वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस अंधेरा था, पर उसमें सडनली जो है एक व्यक्ति के गले में एक लॉकेट चमका और उस लॉकेट में क्रॉस बना हुआ था। जो ईसाइयों का जो क्रूज होता है, क्रूज एक अलग चीज़ है। क्रूज लाइनर सुना है आपने? और क्रूज अलग होता है। क्रूज अलग है, क्रूज अलग है, शब्द अलग है। तो ईसाइयों का जो क्रूज था उसे क्रूज बोलते हैं। क्रूसीफाइड होना, क्रूसीफाइड करना, क्रूसिफिकेशन। उस लॉकेट के ऊपर एक बहुत चर्चित टीवी पे आने वाली एक डिटर्जेंट पाउडर की ऐड की एक लड़की बनी हुई थी उस पर। मतलब उसे क्रूसीफाइड किया गया। और वो डिटर्जेंट पाउडर और कोई नहीं, निरमा था। निरमा गर्ल के नाम से फेमस लड़की निरुपमा। बाद में बताया जाता है वो किसी एक कार एक्सीडेंट में मारी गई। तो मुझे कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन ऑन करनी है। ये वीडियो है, इस वीडियो में कुछ दिख नहीं रहा, पर इस व्यक्ति के गले में एक क्रूस है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा वीडियो में। वीडियो को बहुत तरीके से खंगाला गया। तो रॉ की टीम ने मेरे पास भेजा, मैंने चेक किया, अगर देखते हैं। फिर हमने उसको जो है कॉपीराइटर पे डाला। कॉपीराइटर मशीन होती है। कॉपीराइटर मशीन पे डालते के साथ ही उस क्रूज के पीछे एक और इमेज छुपी हुई थी। उस पर जीसस क्रूसीफाइड नहीं हो रखा था, उस पर वो निर्मा गर्ल क्रूसीफाइड हो रखी थी, ठीक उसी फॉर्मेशन में जिस फॉर्मेशन में निर्मा के पैकेट पे ऐड है। तो मेरे से कहा इन्वेस्टिगेशन, मैंने कहा सर्वर अपलोड होने दो, देखते हैं करते हैं। तो आज सुबह की शुरुआत जो है 13 सितंबर 2022 सुबह के 7:30 के लगभग होने वाले होंगे। निर्मा गर्ल केस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन है। एक व्यक्ति का नाम आ रहा है इसमें, करसन भाई, जो अपने आप को निर्मा पाउडर का ओनर बताता है, पर ऐसा नहीं है। ये प्रोडक्ट करसन भाई का नहीं था, ये इसी लड़की का था प्रोडक्ट। जी हाँ, ये प्रोडक्ट इसी लड़की का था। और ये इस व्यक्ति करसन भाई ने बहुत पहले किडनैप कर रखी थी, शायद आफ्टर दिस एड। इस एड में आने वाले सभी व्यक्तियों की हत्या हो चुकी है, सबकी। ये लिख ले आप, रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग इन IB। नहीं, अब वो इन्वेस्टिगेशन बाकी लिखूंगा, अभी सारी फोटोग्राफ्स तो एविडेंस इकट्ठे कर रहा हूँ। मेन कैंपेन इसमें करसन भाई है, एक गुजराती। मर आ गया होगा, अलग बात है। बाकी प्रॉपर्टी सीज है इसकी, मोदी अच्छे से जानता है इसको, अमित शाह भी। चाय पी
अब आपको मैं एक और खेल बताता हूँ। भारत में इन यहूदियों के जूइशों के द्वारा खेले जाने वाला एक खेल। भारत में पैसे वाले लोगों की, हिंदुओं की कमी नहीं है, बहुत पैसा है भारत में। ये लोग क्या करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने बच्चों के नाम से कोई कंपनी खोली तो ये पैरेलली एक कंपनी बना के उसकी ऐड बनाते रहते हैं चुपचाप, और सडनली उसको मार के फिर एक नकली ऑफिस खोल के उसको मीडिया में हाईलाइट करते हैं। जैसे रिलायंस, धीरू भाई अंबानी और मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी एक व्यक्ति से विजिट करने गया, अभी एएनआई वाले बता देंगे। जी हाँ, धीरू भाई अंबानी का जो है फैमिली गुरु, उसने बैठा के साफ साफ कह दिया कि ये कंपनी तेरी नहीं है, तूने जो कुछ भी किया हुआ है सब फेक है। बिल्कुल कहा। एएनआई में नहीं यार, उठा मैं तो सो के उठा, अभी थोड़ी देर बाहर बैठा, एक बीड़ी पी। नहीं, स्वाट वाले आ रहे हैं ना, स्वाट वाले की ड्यूटी चेंज हो रही है, पता नहीं शायद 8 दिन पे ड्यूटी चेंज हो रही है ना। स्वाट की ड्यूटी लग रही है। तो फिर बैठा, फिर मैंने कहा सर्वर ऑन करता हूँ। तो मैं आपको बता रहा था, इस तरह से भारत में ऐसी झूठी कंपनियां बनाएंगी। जैसे एक एक जर्मनी कहाँ की कंपनी, वो इन्वेस्टिगेशन दी हुई है मैंने, जिसको भारत में रतन टाटा ने टाटा के नाम से कंपनी शुरू करी, जबकि वो टाले कुछ कंपनी है तो टी से ही, और उसी नाम को बदनाम करने के लिए मदर टेरेसा ने टेरेसा नाम रखा। खैर जो भी है, तो इन्वेस्टिगेशन जा चुकी है इंटरपोल के पास, इसलिए रतन टाटा की सारी संपत्ति, टाटा ग्रुप, टाटा सन्स, सब रजिस्टर्ड को जब्त कर लिया गया। टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट सब जब्त हो चुका है, रतन टाटा भी अरेस्ट है। इसी प्रकार से मुकेश अंबानी को भी अरेस्ट किया गया है, पर अभी हुआ नहीं। और लक्ष्मी मित्तल, जो भारत में मतलब ये सब ज्यूइश हैं, ये फेक कंपनी और मीडिया की मदद से जो है अपने आप को कंपनी का ओनर बताते हैं, फिर उनके बच्चों को किडनैप कैसे लेते हैं मैं बताता हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं अपना बताता हूँ। मेरे 3 बच्चे, बड़ा बेटा शौर्य, उसके नाम से मैंने शौर्य क्रूज लाइनर खोली कंपनी, और ध्रुव के नाम से ध्रुव एरोनॉटिकल्स। धान्या के नाम से पहले धान्या बैंक बनाया था, फिर वर्ल्ड बैंक के साथ मीटिंग हुई तो थोड़ा सा, नहीं मना तो नहीं हो, कुछ नहीं, वो बड़ा मायूस हो गए थे, क्योंकि धान्या बैंक से ज़्यादा पैसा किसी के पास नहीं है, वर्ल्ड बैंक के पास भी नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं धान्या बैंक नहीं बनाऊंगा, बैंक एक ही रहेगा, वर्ल्ड बैंक। बहुत खुश हुए। तो इन्होंने क्या करा, मोदी ने अपने बीजेपी के कुछ लोगों को बोला कि आप अपने बच्चों का नाम भी ध्रुव, धान्या और शौर्य रख दो, मतलब सेम। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस के कुछ लड़के जो है ध्रुव धान्या एक कम्बिनेशन बनाने लग गए, और बहुतों ने कंपनियां रजिस्टर्ड करा ली। जैसे जेबी के वर्ल्ड फोरम रजिस्टर्ड कराई, सिविल डिफेंस में एक व्यक्ति था भगवान सिंह ने, जबकि जेबी के वर्ल्ड फोरम हमारी है, कंपनी मेरी है, और फ्लोरिडा में रजिस्टर्ड है। अंबानी ने बहुत कोशिश करी, और सुदर्शन शर्मा ने बड़े पेच लगाए, और बाद में सुदर्शन शर्मा जो है सुप्रीम कोर्ट में केस हार गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, देखो ऑब्जेक्शन कुछ भी हो, अगर आपका बेटा हितेश के साथ पार्टनर था तो अब वो जिंदा नहीं है, पहली बात, इसलिए असट हितेश की भी। दूसरी बात, हमारे पास एविडेंस है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए हितेश ने खुद मेहनत करी, आपके बेटे का कोई रोल नहीं है, खुद उसके दोस्तों ने भी मना किया। रह गई बात इसकी जय भोले शब्द की, कि लक्की बोलता था और हितेश ने ऑर्गेनाइजेशन बना दी, तो ऐसा है उसकी पॉपुलरिटी में और जय भोले में कोई लेना देना है नहीं।
क्योंकि ये JBK वर्ल्ड फोरम है या JBK इंडिया ORG। और दूसरी बात सबसे मेन ये कि विश्वजीत शर्मा मारा जा चुका है, चाहे वो किसी भी वजह से मरा हो, इसलिए संपत्ति हितेश की होगी, ना कि सुदर्शन शर्मा या विश्वजीत शर्मा के बेटे की या बेटी की या संगीता की। अगर आप में से किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन था तो आप सुप्रीम कोर्ट में आते, आप हितेश पे हमला नहीं करवा सकते। अब हितेश ने, क्योंकि आप लोगों ने उसका नाम ख़राब करने की कोशिश किया, उसने 50 लाख करोड़ रुपया मांग लिया है, क्योंकि JBK वर्ल्ड फोरम वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। विश्वजीत शर्मा इस संसार से जा चुका है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में बपौती नहीं चलती है। उसके बेटा बेटी, उसकी बीवी, उसकी माँ, उसका घर परिवार, चाचा ताऊ कोई नहीं होता, ठीक है ना। और नाम के इंस्पिरेशन पे जय श्री राम तो सबको ही बोलते हैं, जय बोले कि आपके बेटे ने तो इन्वेंट किया नहीं था, ठीक है। ये तो नागाओं का स्लोगन है, इसलिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। और असट के तौर पे उसने, हितेश ने साफ कहा है, ग्राउंड लेवल पे इसकी रियलिटी नहीं है, ये जो है सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो इसमें पैसा लगाया है वो हितेश का है, ठीक है। ट्रंप ट्रेन ने जो हितेश ने एडवर्टाइजमेंट वगैरह करी है, जो कुछ है वो हितेश का है। तो इसमें नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अमित शाह, सुदर्शन शर्मा, मुकेश मंडल, विश्वजीत शर्मा, भानु शर्मा और मतलब अंदाज़ा तो 150 लोग नामजद किए गए। इस कॉलोनी से सरबजीत सिंह, कालेश्वर राणा, रिंकू, जय माता स्टोर, ये लोग नामजद हुए और 50 लाख करोड़ का मानहानि का केस रजिस्टर्ड हुआ और वो केस मैं जीत गया। और उसके बाद सुदर्शन शर्मा की सारी प्रॉपर्टी की कुर्की और जब्ती शुरू हुई और ये लोग जो है फिर क्या कहते हैं अंडरग्राउंड हो गए और फिर बाद में इन्होंने पुलिस वालों को जो है गलत इन्फॉर्मेशन दी। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका बेटा तो वैसे भी दावेदारी में आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो JBK वर्ल्ड फोरम का इस्तेमाल नशा बेचने के लिए करना चाह रहा था, जिसको हितेश ने ऑब्जेक्ट भी किया था। और आपके बेटे ने खुद एक दिन, एक लड़का था अनुज नाम का, उसके सामने एक बात कही थी। जब हितेश ने कहा कि यार हितेश, लकी है JBK वर्ल्ड फोरम JBK इंडिया है, जय बोले की ऑर्गेनाइजेशन बना रहा हूँ, तो लक्की का जवाब ये था विजिटिंग कार्ड देखने के बाद, इसे यहीं रहने दे, गांजे का फ़िल्टर बनाने का काम है। तो इसी तरीके से ये लोग केस हार गए और JBK वर्ल्ड फोरम का ऑफिस फ्लोरिडा में बनाने के लिए मैंने ऑर्डर किया। तो इसी सिलसिले में जो है क्या कहते हैं सुधीर चौधरी, नरेंद्र मोदी, ये लोग नामजद हुए। कैसे? सुधीर चौधरी ने एक दिन मेरे को हॉटलाइन पे कांटेक्ट किया, ये JBK वर्ल्ड फोरम हम बना देते, भाई तू क्यों बनाएगा? मैं कहा मुझे तेरे साथ काम ही नहीं करना। सुधीर चौधरी जी न्यूज़ वाला जो है, तो उस दिन के बाद जी न्यूज़ जो है और कुछ मीडिया लॉबी में बैठे लोग जैसे अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, प्रभु चावला, NDTV में कुछ लोग, ये लोग जो है मेरे अगेंस्ट होने लग गए। तो हो जाओ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन मेरी है। फिर JBK वर्ल्ड फोरम कैसे बनी? JBK वर्ल्ड फोरम वर्ल्ड में 2 जगहों पर है, मैं बताता हूँ। एक है फ्लोरिडा में, हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जो है JBK वर्ल्ड फोरम के लिए फ्लोरिडा दिया मुझे, क्योंकि ट्रंप ट्रेन के थ्रू मैंने डोनाल्ड ट्रंप की एडवर्टाइजमेंट करवाई थी JBK वर्ल्ड फोरम से। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, क्योंकि मोदी जो है कैनबलिस्ट निकल गया, ठीक है, तो मोदी को जो है 50 लाख करोड़ की पेनल्टी देनी पड़ेगी। साफ सीधी सी बात है, हम तो नहीं सुनते, क्योंकि बीच में जो है मैं तो मोदी पे पूरा भरोसा करता था, बिल्कुल करूँगा भाई, क्यों नहीं करूँगा। मैंने उसको भाई गुरु की तरह सोचा, मैंने उसको यहाँ तक लिखा है एक दिन ट्विटर, भाई तन समर्पित मन समर्पित, और आपको क्या दूँ। तो उसके बाद मोदी ने अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया वापस। तो उसके जो घर परिवार कर BJP के कुछ लोग हैं, वो लोग बड़ा ऑब्जेक्शन करने लग गए। बाद में जो है क्या कहते हैं मोदी जो है बहुत गलत हरकतों को कहा गया। तो मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, ऑर्गेनाइजेशन में आना है तो आ, नहीं आना तो बाहर में जाओ। ये क्राइम नहीं चलता ना, रेप, एक्सटॉर्शन, ये सब नहीं है। खुद RSS में मोहन भागवत भी नामजद हुआ इसमें, RSS के भी बहुत लोग नामजद हुए। वो कह रहे हैं कि हम RSS से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएंगे, तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है।
पैसा नहीं है। JBK वर्ल्ड फोरम का टोटल टर्नओवर इस समय वर्ल्ड में जो है पर मंथ 3000 ट्रिलियन US डॉलर है। वर्ल्ड में जो कुछ भी है वो JBK वर्ल्ड फोरम का है। इसके बाद फिर मैंने JSR वर्ल्ड फोरम बनाई, जो आज की तारीख में पूरा मीडिया लॉबी संभालता है। ठीक है, तो इस तरह से इन लोगों ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा लिया KSR का। फिर CRP की एक बटालियन बनाई गई मुझे मारने के लिए। ठीक है, उसमें कामयाब नहीं हुए। सुदर्शन शर्मा एक जगह आकर के जो है बहुत ज़्यादा मतलब समस्या में आ गया, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन आने लगे। पुलिस वाले तो हम भी हैं और तेरे से बढ़िया वाले पुलिस वाले हैं। ठीक है, तुम कैनिबलिस्टों के लिए वैसे भी कोई हक नहीं होता। तो ये लोग जो है कुछ गुरु आश्रम और कुछ तंत्र मंत्र के जानकारों को बीच में लेके आए, कुछ हासिल हुआ नहीं। फिर मैंने JBK वर्ल्ड फोरम के अंदर जो है सारी चीज़ें, जी पैसा है तो देख लो, ले लो जाओ। मैंने JBK वर्ल्ड फोरम ही सस्पेंड कर दी। मैंने कहा भाड़ में जाओ, ना रहा लक्की ना रहेगी JBK वर्ल्ड फोरम। चाहे पैसा है तो ले ले जा ले ले भाई तेरे बेटे ने कमाया था, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो मैंने जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन JBK वर्ल्ड फोरम सस्पेंड कर दी पूरी। और चाहे वो 3000 ट्रिलियन US डॉलर पर मंथ अर्निंग थी, चाहे कुछ भी था, सब सस्पेंड, जीरो कर दिया, जा बना दिया। तो इन लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है हम बना के दिखा देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अगर ये नाम कागज़ पर लिख भी दिया ना तो सबके हाथ काट दिए जाएंगे। ये बात खुद जो है सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम और क्या कहते हैं लीगल मॉनिटरिंग कमेटी ने कही थी। यहाँ तक कि ICJ में भी मैं केस जीत गया। तो उन्होंने कहा देखो भैया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी मैं पैसा दे रहा था JBK वर्ल्ड फोरम को। अब JBK वर्ल्ड फोरम पे आपको ऑब्जेक्शन हम बना ही नहीं रहे, पैसा तो मेरा है ना। अब वो पैसा मैं कहीं तो मैं डायरेक्ट दूंगा ही, तो इसको क्या करना है तुम, मैं तो डायरेक्ट दे दूँगा। हितेश को कौन नहीं जानता, बचपन से जानते हैं हम सब। तो यहाँ पे जो है ये जूइश इसी तरह की हरकत करते आएंगे। फिर उसके बाद आई JSR सिक्योरिटीज़ की बात। पैसा तो मेरा सुपरवाइजर शुरू से चल रहा था। JSR सिक्योरिटीज़ में क्या था कि इनको पता नहीं था ये नाम कैसे खोलेगा। मैं ऑर्गेनाइजेशन बनाते बनाते मैंने JSR सिक्योरिटीज़ बना दी। मेरे से ये कहते हैं भाई आप कहाँ का पैसा लग रहा है, कहा तो रॉ की एजेंसी है ना, मोदी रॉ नहीं है ना। कहाँ का पैसा लगा है तो साबित कर। नहीं, साबित तुम करोगे ना, पैसा लगाया तो रॉ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साबित करेगी ना, मैं क्यों करूँ, सीधी बात है। सही है गलत है भाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अगर रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग और IB के कुछ लोग कह रहे हैं कि JSR सिक्योरिटीज़ में कहाँ का पैसा लगा हुआ है, कहाँ एजेंसी का, साबित करो, साबित कर दो भाई ये पैसा देख लो ये लगा है JSR सिक्योरिटीज़ में। इनका पैसा लगेगा कहाँ भैया, इनका पैसा लगेगा कहाँ। JBK वर्ल्ड फोरम बनाने से पहले मैंने ब्रह्मांड विजय पूरी कर ली थी भैया। कौन है तुम लोग? अब उनके साथ वही वाला हाल हो गया, इन्होंने जो हरकतें करी वो भुगती। तो बाद में जो है जो मैं आपको बता रहा था कि इस तरह से भारत में ये जूइश और कुछ सरदार ये लालची लोग हैं, ये किसी भी कंपनी के पैरेलल कंपनी बना देते हैं। इनको अंदाज़ा नहीं था ये किससे टक्कर ले रहे हैं। ITC का नाम सुना है, इंडियन तंबाकू कंपनी। एक बार ITC में पूछना उसका ओनर कौन है, पूछो तो सही। वही प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे हुए, वो पता तो करो इंडियन तंबाकू कंपनी का ओनर कौन है। तो बस बात ख़त्म। तो ये कहते हैं हम तेरा पैसा नहीं पहुंचने देंगे। मैं वो चिंता छोड़ दो तुम, वो चिंता छोड़ दो तुम, ठीक है। उस दिन के लिए तुम जिंदा भी नहीं बचोगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। अब इसने धीरू भाई अंबानी ने क्या करा और मुकेश अंबानी, अब यहाँ पे मुकेश मंडल जो है जालसाजी के केस में फंसेगा। मैं बताता हूँ कैसे।
क्योंकि इन जुइशों ने गेम खेला, लिखो कागज पे, मेरा कोड बना दिया अनिल अंबानी। और मुकेश अंबानी का कोड मिला मुकेश मंडल को। अपने आप जबरदस्ती। मुकेश किडनैपर्स की औलाद है। ये था रिलायंस का कनेक्शन। और मतलब मेरे साथ जो हो रहा है वो अनिल अंबानी के साथ दिखा रहे हैं। मुकेश अंबानी पैसे वाला बनता जा रहा है, मुकेश अंबानी को चला रहा है मुकेश मंडल। तो इस जगह पे आके ये फंस गए। ठीक है, CIA का नाम सुना? इंटरपोल का नाम सुना है? मुकेश साहब 420 के केस में रजिस्टर्ड हुए, आपको शायद पता नहीं है। फिर इसी 420 के केस में फंसा हंसदेव रवि। नेहरू राय ने क्या करा, चुपचाप जो है मेरा पैसा खाने के चक्कर में मेरे और प्रीति के नाम से कंपनी खोल दी भागलपुर में, और एक कंपनी खोली मेरे नाम से, हितेश मंडल के नाम से चुपचाप। और मेरा सारा जो है इंटेलिजेंस का पैसा, कोड ब्रेक करने का पैसा उसमें डालने के चक्कर में। और जैसे ही ध्रुव एरोनॉटिकल्स बनी, क्योंकि ध्रुव एरोनॉटिकल्स वर्ल्ड की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैं बना रहा हूँ 9th जनरेशन एयरक्राफ्ट बन रहे हैं उसमें। तो मोदी कहता कि बिना प्रधानमंत्री कार्यालय से पूछे कैसे बन जाएगी। भाई बात आपकी बिल्कुल सही है, मान लो बात आपकी, पूछना ही तो है ना, सिर्फ पूछना ही है ना, है? पहले प्रोजेक्ट बना लो। भाई शौर्य क्रूज लाइनर ऐसे कैसे बना लेगा ये बिना हमसे पूछे? भाई पूछना ही तो है। अब उसके लिए आप कमीशन मांगोगे, वो नहीं देते ना। भाई पूछना ही तो है। वह इनकम टैक्स वाले इनकम टैक्स ही तो मांगेंगे। वो इनकम टैक्स मोदी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी में क्यों जाएगा? मैं तो नहीं जानता ऐसे लोग। कौन है मुकेश? मुकेश ने इस घर में आने, एक दिन घर आया मुकेश में, किससे पूछ के मुकेश तूने सुपरवाइज दी JSR सिक्योरिटीज़ की? कौन है तू? जबरदस्ती JSR सिक्योरिटीज़ बना रहा है, जानता भी हम लोग हैं कौन। हिसाब में रह ले। नहीं, बाप तेरा क्या करता था नहीं करता था मैंने नहीं पूछा। अब इन्होंने क्या करा, मैंने ऑर्डर कर दिया ध्रुव मिनी स्पेस स्टेशन बनाने के लिए और शौर्य स्पेस स्टेशन बनाने के लिए अपने बेटे के नाम से स्पेस स्टेशन, ISS से भी बड़ा काम शुरू हो गया। मोदी कह रहा मेरे नाम से कोई कुछ क्यों नहीं बनाएगा, ये बात नहीं है। सोनिया गांधी कह रही है उसके नाम से क्यों बनाए? बताओ यार, पैसा मेरा, तुम कौन हो? तब जो है इन्होंने मेरे बच्चों को किडनैप करने का एक गेम खेला, और मेरी बीवी ने कहा कि इसके बच्चे ही रख लो यहाँ पे। बिल्कुल कहा। और उसके बाद कंपनी का CEO कोई और बन जाएगा। मैंने ले ली कंपनियाँ 4 खरीद ली, 420 रजिस्टर्ड है मुझे शॉप के नाम से। JBK वर्ल्ड फोरम के टीवी DP ततावत के पास, जिसमें पिपा मूवीज़ और का मूवीज़ बनाने का जो सपना देख रहे थे ना आप, पिपा मूवीज़ आप का मूवीज़ में ले जा रहे थे, मेरा इससे कुछ लेना देना है नहीं। अब ध्रुव एरोनॉटिकल्स और आपका जो है शौर्य क्रूज लाइनर, ठीक है, वहाँ पाकिस्तान में बैठी मरियम नवाज रावी फिरोजा मेरे बच्चों को मारने के ऑर्डर दे रही।
इनको ये नहीं पता, 9th जनरेशन सुना है? 9th जनरेशन जेट्स, हाँ? यार मरियम नवाज, अब मैं ऊपर बोलूँ कुछ, खैर पूरी बात है। इसी प्रकार निरमा भी जो है, करसन भाई नाम का एक व्यक्ति है, उसने जो है झूठी मीडिया रिपोर्ट बना के निरमा गर्ल की हत्या करी। हाँ, हत्या हो चुकी है इसकी, पर इसकी हत्या पता है कैसे हुई है? खुद करसन भाई ने करी, और बाद में उसको ये कार एक्सीडेंट बता दिया गया। मानो या ना मानो। फिर अंशदेव, रवि और बाकी सब जो है, सब लोग जो है, मतलब ध्रुव, दानी और शौर्य को वही अब हमारे पास आ गए। अब कंपनी तो हमारी होगी। अच्छा, तुम जानते हो किससे पंगा ले रहे हो? फिर मैंने इनको बताया कंपनियां ऐसे नहीं बन रही है, जितनी उम्र है इनकी ना, ये कंपनी इतनी बड़ी बनेगी। मतलब खिलौने बनाने की कंपनियां हैं सिर्फ 2 एकड़ में। शौर्य क्रूज लाइनर जो कंपनी है ना, तो 2 एकड़ में है बस। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे कंपनी बड़ी होती जाएगी, और कुछ नहीं है। ऐसे ध्रुव एरोनॉटिकल्स में खिलौने के जहाज बना रहे हैं। मुझे किडनैप करके दिखाइए। मैंने कंपनी ले ली, BAE सिस्टम खरीद ली, ठीक है। सुपरवाइज सुनने के बाद इन्होंने एक SPG सिक्योरिटी वाला भेजा, ठीक है। कह रहा है जी ये कंपनी है। मुझे तो शुरू से पता है मेरी कंपनी है। जो आसमान से पिन ड्रॉप करने वाली टेक्नोलॉजी है, जिसको ड्रोन टेक्नोलॉजी से कहते हैं, वो मेरी कंपनियाँ हैं, बिल्कुल है। वही है BAE सिस्टम। अब ब्रिटेन में बैठा हुआ हैरी, और क्या नाम था इसका, विलियम, 2 भाई है ना इसके, मतलब चार्ल्स के 2 लड़के हैं। ये कह रहा है BAE सिस्टम ब्रिटेन की कंपनी है। तो मान ली तेरी बात, पैसा तेरा नहीं है ना, पैसा नहीं है तेरा। कल भी जो है इसकी वीडियो चेक कर रहा था, कह रहा यार उसको समझा ले जरा, तू समझा ले, तू समझा ले, क्या हो गया? तो डर लग रहा तुझे? कह रहा दाढ़ी देख ले, दाढ़ी यहाँ पे गोल्डन है, तो क्या हो गया? पैसा पैसा तेरा थोड़ी हो जाएगा, पैसा थोड़ी तेरा हो जाएगा। कोई वाली बात हो गई इनकी। मैंने सिर्फ एक ही बात पूछी, मैं अब तू बोल, मैं हैरी नाम है तेरा, विलियम है, क्या नाम है तेरा? प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी। मैं दोनों से एक बात पूछता हूँ, नाम बताओ अपना। तुम्हारी मर्जी है, मुझे क्या मतलब। फिर कल दोपहर की बात है। कल दोपहर को मैं जब लंच बना रहा था अपना, तो मुकेश का बंदा गया बुलेट तेज भगाते हुए, ताकि वीडियो में आवाज़ आए। दोपहर को कह रहे मेरे से, मैंने बांग्लादेश में 1400 बीघे ज़मीन खरीदी, 1,75,000 रुपये बीघे के हिसाब से। तो BJP वाले जो है उनकी SPG क्या हॉट
हेल्पलाइन पे कह रहे होंगे कि यार वहाँ बांग्लादेश में कहाँ पैसा खर्च कर रहा है यार, इतना पैसा वहाँ कर रहा है तो हमें ही दे दे। तो क्यों दे दूँ तुम्हें? ठीक है, डोनेशन मांग रहे, मैं कहा मैं तो नहीं देता। मतलब बदमाशी। अच्छा जी। मैं ना बोल दिया सीधा, मैंने कहा तुमने कौन सा अपनी माँ चुदवाई है मेरे से जो पैसे दिए तुम? नहीं, मैं तो ऐसे ही जवाब देता हूँ, बीजेपी कब की छोड़ दी मैंने। तो फिर कनाडा से एक सरदार को बुलाया और मेरे घर से ना सामान चोरी करना शुरू किया कोड के लिए। अच्छा जी। मरियम नवाज अपने बच्चों को जो है ध्रुव की बराबरी दिखा रही, मिलता जुलता, ध्रुव से मिलता जुलता बच्चा लेके आई मरियम नवाज ध्रुव एरोनॉटिकल्स लेने के लिए, और कराची से वो बच्चा किडनैप किया इसने। नीचता की हद पार कर दी इस औरत ने। तो मैं मरियम नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, जो बच्चा चूचू जिसका नाम रखा बाद में उन्होंने, जिस बच्चे को कराची से किडनैप किया गया, वो उसके शक्ल थोड़ी सी मेरे बेटे ध्रुव से मिलती जुलती, तो वो इसलिए किडनैप किया इसने ताकि ध्रुव एरोनॉटिकल्स के पेपर बनवा सके, और महरौली थाने में बात करके एएसआई विनोद के थ्रू मेरे सिग्नेचर मंगवाए बारादारी में। अब क्या जवाब देगी पाकिस्तानी गवर्नमेंट, मैं बता रहा हूँ ना, आप पता करिए। और मेरे ध्रुव की शक्ल की बराबरी करोगे? अरे जाओ यार। तो फिर बाद में नेहरू राय और हंसदेव रवि वगैरह कह रहे कि उसका ध्रुव का चेहरा खराब कर देंगे। तुम्हें पता नहीं है, मैं गोली मार दूंगा उसे। कंपनी है, पैसा तो कहीं किसी नाम से लगा देंगे। पाकिस्तान के मुंह का थूक सूख गया जब चीन ने मेरे को ना गवादर कोड बेच दिया, मात्र 2.5 लाख करोड़ रुपए में। जमीन समेत खरीद लिया मैंने गवादर, कराची गवादर कोड। अब क्या करेगी मरियम नवाज? पैसे और सत्ता के लालच में इमरान खान ने अपनी बेटी की शादी, मेनका की शादी मुझसे करा दी। कह रहे पॉलिटिकल रिलेशन के लिए करा रहे, तो मैंने बेटी भेज भाई। तो खुद उसके साथ स्वागत मनाने चल दिया मेनका के साथ। मैं कहा यहाँ नहीं चलता ये सब। मरियम नवाज और राबी पीरज़ादा की शादी कराई गई मेरे से पैसे के लालच में, पर मरियम नवाज यहाँ आएगी नहीं, अपने पूरे घर परिवार खानदान के लिए पहले ठूस ठूस के पैसा भरवा लेगी। ऐसा क्या है तेरे अंदर मरियम नवाज? हम भी तो सुने, ऐसा क्या है तेरे में कि जो हर एक के नाम से पहले 100 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए और 10 लाख करोड़ रुपए दे दूँ? ऐसा क्या है मरियम नवाज? हम भी तो सुने। मैंने अभी अलीजा शहर नाम की एक लड़की है पाकिस्तान बारादारी के पास, उससे 800-900 एकड़ लगभग ज़मीन खरीदी। मरियम नवाज उसको गाली गलौज पे उतर गई। कौन सी शादी मैडम? ऐसा है, शादी एक अलग चीज़ है, बिजनेस एक अलग चीज़ है। वैसे भी जिस दिन मेरे से कहा था ना इमरान खान ने कि आप मरियम नवाज और राबी पीरज़ादा से निकाह के लिए हाँ करो, मैंने मना किया ना, मैं निकाह विकाह नहीं करता। क्या नहीं करो, मैं तो, मेरा कभी इंटरेस्ट भी नहीं था मुसलमान में। और निकली क्या मरियम नवाज?
इतनी इतनी नीच औरत निकल गई ना ये। बता, कराची से वो बच्चा किडनैप करा जो इसके साथ एक फ़ोटो में गोद में है, सिर्फ किस लिए? ध्रुव एरोनॉटिकल्स कंपनी लेने के लिए। नहीं, हाँ बात कर, मीडिया में है तेरे में दम तो पोडियम पे आ कैसे रही है तू? समझ में आ गई। अब धान्य के नाम से फिर मैंने एक कंपनी बनाई, 2 कंपनियां हैं, एक और बनाई मैंने, धान्य मशीन एंड टूल्स मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इसमें हवाई जहाज, क्रूज़ लाइनर, TBM, कोई वर्ल्ड की कोई भी मशीन बनाने के कल पुर्जे बनते हैं इसमें, टूल्स और मशीन हर तरह की, कोई मशीन बनवा लो इनसे, कुछ भी इसमें बनता है। और अफ़गानिस्तान में बन रही है ये कंपनी। इस बात को लेकर के पाकिस्तान में कुछ लोगों को दिक्कत हो गई कि ये पैसा अफ़गानिस्तान में क्यों लगा रहा है। मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है इस समय अफ़गानिस्तान में, तो ईरान को दिक्कत हो गई, हो जाए। अभी बांग्लादेश में एक प्रोजेक्ट आने वाला है। मैंने पाकिस्तान में एक प्रोजेक्ट सोचा, सिंध में रिफाइनरी प्रोजेक्ट, तो मरियम नवाज को बुरा लग गया, उसके नाम से कुछ क्यों नहीं बनेगा? तेरे कर्म अच्छे नहीं है ना। शहरी रहमान के नाम पर, तो शहरी रहमान को जो है धोखे से जो है पिप्पा में बुला करके उसका चेहरा ख़राब कर दिया, बस उसको जो है स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन दे दिया मरियम नवाज ने। तो बाद में फिर जो है हमने शहरी रहमान को ठीक करवाया। तो फिर मेरे से कह रहे कि भाई तू क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? रहने दे, फिर मैं कर लूँगा। अब सब हितेश रेवान के नाम से है सब कुछ। तो ट्विटर हैंडल हैक करने लग गए। अमिताभ बच्चन कह रहा उसके नाम से कुछ क्यों नहीं? तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं है ना, तुम्हारे कर्म ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ तो वही वाली बात हो गई, समझ में आई, कि जिसको तुम दबाने चले थे, जिसको तुम बदनाम करने चले थे, ठीक है, और सुमन चुप ही रही है तू। हाँ, ये इसका नाम तो सुमन है, पर ये वो वाली नहीं है। आपस में जो है खूबसूरती का कंपटीशन करते रहो, मुझे मतलब नहीं है। बट इफ एवर आई फाउंड, ठीक है, क्यारेसा ने गाली दे दी, मैंने गाना बना दिया, कह रहे इसने बिच कैसे बोला हमारे को। मैं कहा बेटा एक बार और बोल दियो। हाँ, एक बार और बोल दियो। रेहान खान ने मेरे गाने डिलीट कर दिए, मरियम नवाज ने यूट्यूब पे 485 गाने, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का, आईडी डिलीट कर दी। इसमें सुमन, मरियम नवाज, सुमन यही सुरेश की बीवी, रेनू राय, चांदनी, रावी पीरज़दा और अमिताभ बच्चन, इंडियन आर्मी के कुछ लोग इन्वॉल्व रहे। कह रहे कॉपीराइट लो, उन्होंने कहा भाई लाइसेंस में दिख नहीं रहा, टी सीरीज़ वालों का लाइसेंस मिला हुआ है इसको, गाने कैसे डिलीट कर रहा है? तो ICJ ने 485 लाख करोड़ की पेनल्टी लगा दी, मतलब 1 लाख करोड़ रुपया एक गाने की पेनल्टी। 485 गाने डिलीट किए, 485 लाख करोड़ रुपए की पेनल्टी पाकिस्तान पर लगी। तो पैसा तो वसूल लेंगे, मेरी टीम काम कर रही है। ऐसा नहीं होता ना, आप जो मर्जी सोचो ये हो जाएगा।
मैडम ऐसा है, अभी तो बहुत मज़ा आने वाला है। कल एक आपने एक बंदा भेजा था, बड़ा चौड़ा हो रहा था, कह रहा भुवनेश्वर आना का मकान नहीं खरीद सकता ये। क्यों भाई? कह रहा कितने में ख़रीदा? मैंने कहा भाई 5 करोड़। कहता मैं दे दूँगा। मैं कहा मेरी तो पहले ही बात हो गई है 5 करोड़ से बात शुरू कर। कह रहा 10 करोड़। मैंने कहा 20 करोड़। नहीं, भुवनेश्वर आना को तो 5 करोड़ ही मिलेंगे। कह रहा नहीं नहीं खरीदना। मैंने 10 करोड़ दे दिए चुपचाप। फिर भारत में जो है ये अजीत शर्मा, अशोक गहलोत मारेगा बहुत, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नहीं अशोक गहलोत, ज्योतिरादित्य सिंधिया और वसुंधरा राजे। हम लोग राजे रजवाड़े हैं यार। मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, ये किंग्स हैं। इन्होंने समझा दिया मुझे तो मैंने को बोला थोड़ी अशोक गहलोत को कभी कुछ, जो किया। उन्हें पता है मेरे से बात करने का पैसा देना पड़ता, तो एम्बियंस मॉल है ना गुड़गांव वाला, तो उन्होंने मुझे दे दिया। और कुछ लोग वहाँ पहुँच गए, भाई ऐसे कैसे देगा? क्यों नहीं दे सकता? मेरे से बात करने का 10,000 करोड़ रुपये लगते हैं। ये नहीं कि तुम अपना मीडिया के झोला छाप हमारे प्रधानमंत्री की तरह प्रेस रिपोर्टर बन के आ जाओ मेरा पैसा देना। तो 10 करोड़ रुपये तय होगा। मैंने भुवनेश्वर आना को कहा, मैंने तो अपना 5 करोड़ रख लिया, मेरा 5 करोड़ मुझे दे दिया बस। अनवर खान की क्यों बेइज्जती हुई मैं बताता हूँ। अनवर खान की बेइज्जती इसलिए हुई, ये सामने जो सेफ हाउस बना के बैठा है, इसने मेरे से एक दिन कहा, कह रहा है तेज भाई बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया है। SPG वॉइस में बात चल रही थी, मैं आ रहा था उधर से। मैंने बताओ क्या हो गया? कह रहे बहुत कर्जा हो गया, पैसे चाहिए। मैं कितने चाहिए? कह रहे कोई 1-1.25 करोड़ का कर्जा तो हो ही गया। मैंने कहा 2.5 करोड़ में काम चल जाएगा? कह रहे हाँ। तो मैंने कहा 5 करोड़ भिजवा रहा हूँ, 2.5 करोड़ आप रख लेना, 2.5 करोड़ मुझे दे देगा। अनवर खान के पास 5 करोड़ पहुँच गए। अनवर खान ने वो 5 करोड़ रुपये रख लिए। कह रहा अब तो पैसा आ गया। जिन्होंने पैसा दिया था वो घर में आकर उन्होंने मारा इतना ना बेचारे को, बाद में 3 महीने बाद इतना मारा ना इसको, पैसे भी ले गए, मारा अलग बेचारे को। कंपनी सामान वामान सब निकाल, 5 करोड़ का ब्याज समेत ले गए। कह रहे हम नहीं सुन रहे थे क्या? जब तू खुद हितेश से कह रहा है, तुझे नहीं पता तो किससे बात कर रहा? सब जानते हैं सुपरवाइज में किससे बात हो रही है इस कॉलोनी का। फिर कैसे है? फिर कैसे है? इंडियन आर्मी की तो भीख मांगने की नौबत आ गई। क्योंकि हुआ क्या मैं बताता हूँ। जब इंडियन आर्मी को 17 लाख करोड़ रुपए मैंने दिए तो मुझे सिक्योर करेंगे। मुझे सिक्योर करने के बजाय CRP वाले जो है मेरे से आके बदतमीजी कर रहे हैं। इंडियन आर्मी ने मेरे लिए अलग से बटालियन बना के भेजी CRP की, कि 250 लड़के अलग से भेजे कि आप हमेशा हितेश के साथ रहोगे। वो अफसर आकर के मेरी ही ट्रेनिंग कराने लगने के मूड में, और आकर के मेरी बिटिया के स्कूल में ही वहाँ डेरा डाल के बैठ गए। उन्होंने कई बार समझाया आर्मी वालों ने, कह रहे तुम बेवकूफ़ हो गएगा, तुम्हें भेजा किस लिए था? कह रहे जी वो है क्या? भाई तो कुछ भी हो, तुझे क्या लेना देना? 17 लाख करोड़ रुपया दिया है मैंने इंडियन आर्मी को अपग्रेडेशन के लिए। 17 लाख करोड़ रुपया। अबे 5 ट्रिलियन की तो इकोनॉमी बना रहा था मोदी, बजट नहीं है। 15 ट्रिलियन का तो क्या कहते हैं आपका डिमोनेटाइजेशन हुआ है। मैंने तो एक झटके में 17 लाख करोड़ रुपए इंडियन आर्मी को दे दिए।
तो वो सीआरपी बटालियन जो घूमती है ना कैमोफ्लेज में, वो इसलिए बनी थी। अब समझ गए आप लोग? नहीं समझे? अशोक कुमार आकर के यहाँ पे 30 मारखा बन रहा, तो उनको 500 करोड़ रुपए की एक एंट्री दी गई थी, और उसमें पहले 50 करोड़ रुपए दिए गए थे कि आप ये पैसा लेकर जाओगे, हमेशा हितेश के साथ रहोगे, वहाँ पे कॉन्वॉय खरीदोगे और आप लोग हमेशा हितेश के साथ चलोगे, उसके परिवार के साथ। ये इतना नीच किस्म का आदमी निकल गया, समझे? इंडियन आर्मी का पारा 7वें आसमान पे। वहाँ से फिर इंडियन आर्मी और हमारी बात खराब हो गई। ये थी असलियत सीआरपी की नई यूनिफॉर्म की। मैंने बोला, मैंने कहा यार यूनिफॉर्म ये कैसी है? ये वो आर्मी वालों को भाई शुरू में जैसे ही मिली, मैंने कहा ये कहाँ है? गांधीनगर छाप ले आए यार, पैसे की कोई कमी थोड़ी है। वो पैसा जो मुझ तक लेके आना था, लड़कों को पैसे बांट बांट के इधर उधर भेज दिया। खुद अशोक कुमार सीआरपी में जो हवलदार था, ठीक है, उसको ये कह के भेजा इंडियन आर्मी ने। फिर सीआईएसएफ को नया कैमोफ्लेज का कपड़ा पहनाया गया। कह रहे हितेश ने जो है आनंद विहार आ रहा है, यहाँ से उसकी एसपीजी सिक्योरिटी ऑन हो जाएगी, आप लोग साथ चलोगे। भाई नए वेपन, नई वर्दी पकड़ा दी। कह रहे वो जा रहा है यार, उससे बात कर हितेश से। मैं खुद गया उनसे बात करने, पूछने कि क्योंकि वो नया वाला जो कटर बना है ना रास्ता मेट्रो का, मैं कहा इधर से क्या कहते हैं राजीव चौक पे लेते हैं। उन्होंने बताया हाँ इधर से चले जाएंगे। सीआईएसएफ वालों को अलग से कैमोफ्लेज दिया गया कि भाई तुम हितेश के साथ रहोगे, कॉम्बैट टीम रहेगी उसके साथ हमेशा। 17 लाख करोड़ रुपए दिया है उसने इंडियन आर्मी को। तो बाद में हम अपने आप संभालेंगे, इनके कान पे जूं नहीं रहेंगी। मेरे को जीएमआर पे कई बार बुलाया गया कि हितेश जीएमआर पे आएगा, क्लियर है, वहाँ उसको फटाफट अपनी सिक्योरिटी में लेना है और उसकी तरफ देखना भी नहीं है, उसके परिवार की तरफ। ठीक है, इनका यही समझ नहीं आ रही। वहाँ मेरे से मेरा आई कार्ड मांग रहे। बस इंडियन आर्मी ने जो है पैसे ही लेने से मना कर दे, कह रहे माँ चुदाओ बहन के नौड़ों चली जाओ। ना हमारे पास हथियार है, ना वर्दी है, ना सैलरी है। डिमोनेटाइजेशन में पैसा जीरो हो गया। दिल्ली पुलिस की ऐसी माँ चोदी, दिल्ली पुलिस में स्वाट को नई बस बना के दी। नहीं सर मैं सुनते रहो, मैं सिखाता हूँ बेटा, तुम बच्चे हो। तुम स्वाट को नई वर्दी, नए डिवाइस, एक पूरी बस, 70 लड़के। कह रहे हितेश पीएमओ की तरफ आ रहा है, बस साथ में चलेगी, गाड़ी जाएगी साथ में। ठीक है, फटाफट हितेश को सिक्योरिटी में ले लेना है वहाँ पे, अकेला है उस समय। फिर उसके बाद इसके घर पहुँचना है, भले इसकी वाइफ मारी जाए, इसके बच्चे मारे जाए, छुड़ा लेंगे, हितेश को कुछ नहीं होना चाहिए। वो स्वाट के लड़के ये कह रहे ये इसको क्यों सिक्योरिटी मिलेगी? वे बहन के लोड़ो, पागल के बच्चों, इंडियन आर्मी को 17 लाख करोड़ रुपया दिया मैंने। 17 लाख करोड़ रुपया। सुना है कभी? तो इंडियन आर्मी वालों ने कह दिया। अच्छा, मोदी कह रहा, क्या इंडियन आर्मी ने कहा तू बीच में नहीं बोलेगा। समझ में आ गई? तू बीच में नहीं बोलेगा, तू इलेक्शन जीत के आया तो पीएमओ में बैठ चुपचाप, बॉर्डर के काम हमारे होते हैं। अजीत डोभाल की इतनी बेइज्जती करी। कह रहे बहन के लोड़े तू पागल हो गया है क्या? माँ के लोड़े एंट्री आ रखी है, एंट्री 17 लाख करोड़ रुपया। कह रहे पहले दिन तो हमें भी भरोसा नहीं हुआ था जब उसने 7 लाख करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे, पर 24 घंटे के अंदर एंट्री आ गई 7 लाख करोड़ की। और वाइट की एंट्री आई हुई है वर्ल्ड बैंक से, और कोई उधारी नहीं है। और फिर 10 लाख करोड़ उसने और दिए, टोटल 17 लाख करोड़ पे सैंक्शन कर दिए उसने। जिस पैसे के चक्कर में हम पूरा दिन इंतजार करते ना सामान खरीदने के लिए, ये देख। अब उन्होंने क्या करा, नहीं उनकी अपनी एक फाइल थी, उठा करके उन्होंने कूड़े में ही फेंक दी सबके सामने। अरे माँ चुदाओ बहन के लोड़ो, अपनी जाओ, हम बैठे आराम से, जाओ बहन के लोड़ो लग जाओ। एनएसजी की इतनी थू करी बुला करके साउथ ब्लॉक में। अरे बहन के लड़कों की, बहन के लोड़ो, भोसड़ी वालों, तुम्हारी माँ की चूत। 17 लाख करोड़ पे जानता है कितना होता है? सोचा है तूने कभी?
वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्मी का बजट दिया है उसने हमें। कोई हो वो लड़का, वाइट मनी दे रहा है, सबसे बड़ी बात। वर्ल्ड बैंक का पैसा है, बहन के लोड़ो चूतियों, हमारे लिए दे रहा है, हमारे लिए। फिर क्यों माँ चुद गई तुम्हारी? तुम कौन हो तो ये बात जांच करने वाले? हितेश कौन है? एड्रेस दे दिया, घर दे दिया, फोटोग्राफ दे दी, कुछ लिखा हो उसने, कुछ कहा हो, कुछ किया हो, तुम्हें कहा सिक्योरिटी में लेना है उसको किसी भी तरह। 4 बार जीएमआर पे आके वापस गया वो, बहन के लोड़ो। कोई विजिलेंस वाला बन के पहुंच रहा है। एक बार वहाँ सीआईएसएफ वालों को बोला लड़कों को फटाफट वहाँ कैमोफ्लाज की यूनिफॉर्म रखी है, हितेश पहुंच रहा है, आप लोग अपनी ये यूनिफॉर्म नहीं, उसके साथ कैमोफ्लाज ही रहेगा हमेशा। आप यूनिफॉर्म चेंज करके कैमोफ्लाज पहनो और सीधा जाके हितेश को सल्यूट करोगे और उसको सिक्योरिटी में लोगे। ये बहन के लोड़े, मेरी ट्रेनिंग, मेरा नाम, अरे भाई मेरे को बेल्ट नंबर मिले ही इस पैसे की वजह से। भाई इतना मान सम्मान देंगे हम उसे? कह रहे जिस चीज़ पे उंगली रख दे रहे हैं वही खरीद के देने वो तैयार बैठा है। हमें तो खुद समझ नहीं आ रहा है भारत में लड़का आ कहाँ से गया ये, इतना पैसे वाला आदमी। कह रहा है इसके आगे तो ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन की बोलती बंद है, हम नहीं जानते, कह रहा हम नहीं सुनते मशीन में क्या आ रहा है। एनएसजी कमांडर की वो माँ चोदी ना हेडक्वार्टर ने, बहन के लोड़े इसकी ट्रेनिंग क्यों होगी ये बताना, कुत्ते के बच्चे, तेरी माँ की चूत, इसकी ट्रेनिंग क्यों होगी? बहन के लोड़े गाड़ी इसके लिए भेजी थी हमने, वाइट मर्सिडीज, माँ की चूत तेरी। बहन के लोड़े दिल्ली पुलिस कमिश्नर, मैं बताता हूँ तुम्हें कौन था ये, एहसन श्रीवास्तव की ऐसी माँ चोदी थी ना। एहसन श्रीवास्तव को बोला हितेश जीएमआर पे पहुँच रहा है दिल्ली पुलिस वालों को, आप कॉन्वॉय लेके जाओ फटाफट, इसको जो है वहाँ इसके चोट आ रखी है, इसको कॉन्वॉय में बैठा के मेडिकल होगा, ठीक है, ये गेस्ट है। वो बहन का लोड़े ऐसा, हाँ एहसन श्रीवास्तव इनका जो कॉन्वॉय जो भेजा वो इनोवा भेज दे रहे, बहन के लोड़े औकात देखिए तुमने अपनी, खाली कॉन्वॉय लेके आ गए। मैं जीएमआर गया, वहाँ से पैदल आया, बस आर्मी वालों ने क्या करा, उठा के भागे चुत सारे सस्पेंड। अरे बहन चुदाओ अपनी जाओ। कह रहे सर हुआ क्या? करा हमें नहीं पता, कुछ नहीं हुआ, सस्पेंड टर्मिनेट, माँ चुदाओ अपनी जाओ। फायरिंग स्क्वाड, ये सीआरपी बटालियन जो यहाँ थी, इसमें से करीबन 40 लोगों को दिल्ली कैंट में फायरिंग स्क्वाड पे ले आके गोली मार दी थी आर्मी वालों ने। एक लड़के को बोला हितेश जा रहा है वहाँ पे, आर्मी वालों को, तो जिप्सी ले, ठीक है, और वो सीनियर है सबसे, जिप्सी लेके जाओ, और वो जा रहा है पंडित उमा शंकर शुक्ला के वहाँ पे, ठीक है, टाइमिंग सारी करे, सारे वायरलेस चल रहे हैं। वो जैसे ही रोड पार करेगा गाड़ी रोकनी है, उसको अपने साथ बैठाना है और अगली सीट पे बैठेगा वो, और उसके बाद उसके घर जाना है, परिवार को सिक्योर करना है। वो लौंडे बहन के लोड़े जिप्सी हाथ लग गई, वो जिप्सी लेकर के वहाँ बदरपुर बॉर्डर निकल गया। और मैं देख रहा, मैंने कहा ये किधर कहाँ जा रहे हैं, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, मैंने खुद कही है ये बात। फिर मार्कोस का एक लौंडा, वो टोपी लगा के गोल वाली, क्यों बेटे मजा आ रहा है? अब नौकरी गई, मैं जीएमआर जा रहा दिन में, वो रोड खाली है, सिक्योरिटी में लेने में वो जगह ठीक रहेगी। कह रहे इसकी वाइफ और बच्चे की परवाह नहीं है हमें, परवाह इसकी है। वो लौंडा भोसड़ी का गाड़ी में बैठा, उसे बोल रहे हैं हितेश जा रहा है, इसे गाड़ी में बैठाना है, इसको फटाफट सिक्योरिटी में लो, ठीक है। वो माँ का लोड़ा भोसड़ी का अपने बाप दादा की जायदाद दिखा रहा है। आर्मी वालों ने बुला लिया मार्कोस वालों के, इधर आने जरा बेटा, ऐसा ही आईएनएस विराट जो है इसकी किस्त भर दियो जरा। बहन के लोड़े लीज पे लिया हुआ है रूस से, तेरी माँ की चूत। अमेरिका से जानता है इसने किया क्या इंडियन नेवी के लिए? 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और 30 डिस्ट्रॉयर का सौदा किया है फ्री में। और करना है क्या हमें? वो सोमालिया जाना है। तो तेरी माँ की चूत में दबो ना, बहन के लोड़े ला के दे दियो जरा एक एयरक्राफ्ट कैरियर खरीद के, और ब्रांड न्यू खरीद के दे रहा है।
मुकेश की इतनी बेइज्जती करी ना, अभी ये उसकी बेइज्जती होनी बाकी है। जिस दिन आर्मी वाले बैठाएंगे ना, हेडक्वार्टर वाले, तब मुकेश को पता लगेगा, तब पूछेंगे। मुकेश एक काम करियो जरा, इंडियन आर्मी के लिए ना, हाँ हाँ, एक एयरक्राफ्ट कैरियर खरीद के दे दियो जरा। सुमन को बोलियो, मंत्र फूकेगी मंत्र। और ये बारादारी वालों को बोलियो, ये जो बैठा ना भुवनेश्वर राणा, हाँ हाँ, और कालेश्वर राणा बहुत बड़े तांत्रिक है, बोले जरा इंडियन नेवी के लिए जरा खरीद के दियो। कह रहा दिल्ली पुलिस के लिए एक आवाज में इसने टोयोटा की 1000 फॉर्च्यूनर खरीद दी इसने, रखी। कह रहा हम लेने ही नहीं देंगे, इंडियन आर्मी वाले कह रहे खरीदिए, अपन रखे रहने देते, इसने खरीदी है, छोड़ना, तुम्हें तो कुछ नहीं लेने देंगे हम, बहन के लोड़ा, सैलरी जब कमा ले। आईबी वालों की इतनी बेइज्जती करी ना सीनियर्स ने, अरे बहन के लोड़ो, उसके घर पैसा नहीं पहुंचेगा, तेरी माँ की चूत। ये देख क्या लिखा है, कह रहा आज भी हमने फाइल बना के रखी हुई है और सारी एंट्री, हम पैसा लेंगे ही नहीं अभी तेज का, बस उसको आशीर्वाद है हमारी तरफ से, बेटा इन बहन के लौड़ों को ऐसे ही मरने दे, माँ की चूत इनकी, जाओ ले लो पैसा। तेरे भोसड़ी के 25,000 बिलियन US$, जानता है कितना होता है? हैं? रैंसम दे रहा है तुम्हारे को वो, हैं? हम तो नहीं लेते पैसा। एसपीजी डिपार्टमेंट की भीख मांगने की नौबत आ गई है, एसपीजी गार्ड्स की भीख मांगने की। कॉन्वॉय चला ले किराए पे, कितने दिन चलाएगा? पैसा बोला हमारे पास तो है नहीं भाई, वॉर देख लेंगे। ऐसी माँ चोदी ना हेडक्वार्टर ने भाई साहब, इनकी बहन के लौड़ों के CISF, BSF, CRPF, RAF, दिल्ली पुलिस, इतनी बेइज्जती करी इनकी, इतनी बेइज्जती करी कि भाई साहब इलाज के लिए पैसा नहीं बचा इनके पास। उन्होंने बुला लिया मार्कोस के तरह, ओए हाँ भाई क्या करता है तेरा बाप? कोई कह रहा ये वो, कह रहा यार ऐसा है, इंडियन आर्मी को जरूरत है INS विराट की, जो है ना, जिसका नाम एडमिरल गोर्स्कोव है। जी हाँ, कन्वर्टेड नेम है, ओरिजिनल नाम उसका एडमिरल गोर्स्कोव है, रशियन एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसकी लीज जानी है, जिसका नाम INS विराट रखा गया। इसकी लीज भर दियो जरा। PMO को बोला, मोदी के पास फाइल गई, मोदी ने भेजी RBI में, वो कह रहे पैसे नहीं है। कह रहे तो भाई हम क्या करें इंडियन नेवी वाले, ये तो आपकी जिम्मेवारी है, आर्मी पैसा नहीं कमाती, ये सब जानते हैं। सिर्फ एक आर्मी ही एक ऐसी यूनिट होती है जो पैसा कमा के नहीं देती, इनका काम होता ही नहीं है पैसा कमा के देना, आर्मी और पुलिस का, बाकी सबको पैसा कमाना पड़ता है। तो मोदी को बोला, मोदी कह रहा मेरे पास पैसा नहीं, बोला हम क्या करें, फाइल पेंडिंग होती चली गई। इन्होंने दिखाया S-400 600 खरीदी, न्यूज़ वालों ने, जी न्यूज़ वालों को, आर्मी वाले पहुंच गए, कहाँ खरीदी हमने? कह रहे वहाँ GMR पे आ रखे, कह रहे तो कार्गो में माल, हमारा तो है नहीं, तुमने कैसे दिखा दिया? बोले JSR सिक्योरिटीज़ का सामान है। कह रहा वो बॉर्डर के उस पार है JSR सिक्योरिटीज़, चाहे पता कर ले तू, भारत के सरहद के अंदर क्या हो रहा है JSR सिक्योरिटीज़ वाले नहीं बोलते। ITS ने बनाई है, भारत के सरहद में नहीं है, पर वो सरहद के बाहर काम करते हैं। दिल्ली पुलिस वालों को बोला पैसा तुम हितेश से लोगे, हम लेने ही नहीं देंगे तुम्हें। एहसन श्रीवास्तव को जब उस दिन वायरलेस गया और ये लोग वहाँ पहुँचे GMR पे, कौन था वो SPG गार्ड? जब तू वहाँ खड़ा था, हितेश वहाँ बैठा हुआ है,
ठीक है, जब बोला कि हितेश को जो है क्या कहते हैं प्यार से जाके सैल्यूट कर, और जाके उसे गाड़ी में, तो उसकी उम्र देख रहा है? कौन है भाई तू? बोला अपनी माँ चुदाओ, कह रहा हम तो बैठे अपना आराम से अब। ठीक है ना, ये है असलियत। गवर्नमेंट चला लो, हमारा ये काम है ही नहीं गवर्नमेंट चलाना। डिमोनेटाइजेशन हुई नहीं हुई तुम समझो, इलेक्शन में पैसा है या नहीं है वो आरबीआई समझेगा। हमारे पास जो है हम उससे काम चला रहे हैं, हम तो बैठे आराम से। कश्मीर पे कभी हमला होगा देख लेंगे। पाकिस्तान में कुछ भी कर रहा हो जेएसआर सिक्योरिटीज वाला, न्यूज़ दोगे नहीं दोगे तुम समझो। मोदी जिंदा मर गया तुम समझो। ये है रियलिटी। जिस दिन 17 लाख करोड़ की एंट्री मैंने इंडियन आर्मी को दी, और उसी के बाद इंडियन आर्मी ने सीआरपी बटालियन बना दी, और कैमाफ्लाज नए डार्क कलर के कैमाफ्लाज में जो है, ठीक है, मैंने तब बोला मैंने ये तो लिट्टों की तरह काम कर रहे हैं, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलम की तरह काम कर रहे हैं, तो आतंकवादियों की तरह बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ। शुरू में ही जो है भागलपुर में ही जो है 10 लड़के भेजे गए। ठीक है, ये जो है क्या कहते हैं, आप वहाँ जाके देखो हितेश है वहाँ पे, क्योंकि मेरी एंट्री जो है वो इंडियन आर्मी को उसमें जा रही थी। चाइना वॉर के मामले में मेरा कुछ मामला हो गया था, तो डोकलाम के मामले में चीन से मेरी इस फेसबुक के कैमरे पे बात हुई थी। इंडियन आर्मी ने बोल दिया, कह रहे हम अपने आप से लड़ लेंगे। वहाँ जा करके बहन का लोड़ा फिर अशोक कुमार अपनी माचो दोबारा। इंडियन आर्मी वालों ने बोला अब अपनी माँ चुदाओ बहन के लोड़ो तुम, अब तुम पिप्पा करो चाहे चुप्पा करो, बहन के लोड़ो, पैसे तो है नहीं हमारे पास। ठीक है, आरआर राइफल से लेकर के बीएसएफ तक में जो है बड़े बड़े अफसर अपने लौंडों की, हाँ वो देख रहे आईक्यू लेवल, कॉन्वेंट में पढ़े, मेरा बहन के लौड़े 17 लाख करोड़ रुपए दिया उसने, और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और 30 डिस्ट्रॉयर खरीदे हैं उसने इंडियन नेवी के लिए। और हमें नहीं पता वो कितने बड़े सौदे करेगा, और सिर्फ हमारे लिए खरीद रहा है वो, क्योंकि वो इस देश से प्यार करता है। और माँ के लौड़ो, अगर तुम उसके बारे में चेक कर रहे हो, तुम आ जाओ, तुम्हें हम चेक करेंगे। अब कहा किसी को कुछ नहीं, ऑर्डर आते का आता है, ड्यूटी पे जाता जाए, हम तो बोलेंगे ही नहीं कुछ। मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, असली तुम्हारी माँ कौन चोद रहा है, भोसड़ी वालों, आर्मी हेडक्वार्टर वाले तुम्हारी माँ चोद रहे हैं, एडीजीपी वाले, समझ में आई? एडीजीपी सुना है तुमने? हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, एडीजी, समझ में आ गई? हाँ, आर्मी हेडक्वार्टर वाले, मिलिट्री पुलिस वाले तुम्हारी माँ चोद रहे हैं तबीयत से। माँ चुदाओ बहन के लड़ो, हमें क्या करना। वो तो उस दिन जब मैं वहाँ गया, क्या नाम है, आनंद विहार, भाई साहब वो सीआरपीएफ सीआईएसएफ वाले खुद कह रहे हैं कि सर आपकी एसपीजी सिक्योरिटी होना, बाद में अरे बहन के लोड़े एसपीजी सिक्योरिटी होना तो साथ जाना उसके, वहाँ क्या माँ चुदा रहा है तू अपनी? बहन के लोड़े नया कैमोफ्लेज वर्दी सब तुम्हारे लिए ला के दिया, वो हितेश के लिए दिया हमने, तुम उसके साथ रहोगे कुत्ते के बच्चों। अरे माँ चुदाओ भोसड़ी वालों अब नहीं, कह रहा वो छोड़ उसको मारने की, तू कर वो तो रहने दे तू, हम जानते हैं ना वो कौन है। कह रहा वो हम अपने आप देख लेंगे, समझ में आई? कह रहे F-35 तो बना के दिखा दे। कह रहे हैं बेल्ट नंबर उसको सारे इसलिए दे रहे हैं, हर डिपार्टमेंट के मिलेंगे, 17 लाख करोड़ रुपए दिए उसने, हर डिपार्टमेंट की एक सैलरी उसको देंगे हम। ठीक है ना, ये उसके लिए मान सम्मान है हमारी तरफ से। वो ट्रेनिंग क्यों करेगा, वो क्यों जाएगा बॉर्डर पे लड़ने? तो एनएसजी के कुछ बंदे कह रहे ना ये कभी ट्रेनिंग में आया, ना कभी क्या कहते हैं ये बॉर्डर पे लड़ने आया, इसको सैलरी क्यों मिलेगी? अच्छा भाई, अरे तू ही लड़ ले और तू ही ले ले सैलरी, पैसे तो है नहीं हमारे पास, ना वर्दी मिलेगी, नहीं ना जूते ना जुराब, अपने आप ले आओ जहाँ से लानी है।
समझ में आ गई ना। बस उसके बाद आर्मी हेडक्वार्टर ने एक ऑर्डर पास कर दिया, कह रहा भाई एनएसजी हो चाहे कोई हो, यूनिफॉर्म वाला कोई नज़दीक नहीं जाएगा उसके। बात खत्म। इसलिए एहसन श्रीवास्तव की नौकरी भी गई और मांगे सब छीन लिया गया उसको। बाद में यही हाल हुआ। इसका क्या नाम है तुम्हारा, अरे एक और जो आया था ये पिप्पा खाता था जो, हाँ हाँ, अब फिर आए संजय अरोड़ा। ये अपनी स्टाइल दिखा रहा है, बहन के लौड़े जाओ यहाँ से तुम, हमारी माँ की चूत भूसड़ी वाला। अरे बहन के लौड़ा, पैसा इसका है, तुम हो क्या इसके आगे। कह रहा जिस दिन हमने 17 लाख करोड़ रुपए की डायरेक्ट एंट्री देखी थी ना, कह रहा उसी दिन हमने जो है आराम से साइन करके कॉपी बंद करी। हमने कहा ये बैठ जाओ तुम सबके साथ, ठीक है। इससे ज़्यादा ताकतवर आदमी नहीं है भारत में। और बाद में वो 35 लाख करोड़ मैंने कह दिया, तो मेरी टीम ने जा करके आर्मी हेडक्वार्टर में 35 लाख करोड़ की एंट्री दिखा दी कि सर ये लो, ये 35 लाख करोड़ की एंट्री है। कह रहा कोई बात नहीं, कह रहा आपके लिए मान सम्मान है पर ये पैसा हम लेंगे नहीं आपसे। अब सब कारण है। अरे पहले इन बहन के लौड़ों के इनको बात बता दो जरा। इन माँ के लौड़ों के बाप दादा जो बैठे हुए हैं ना, जीडी बख्शी जैसे, ठीक है, और धनोआ जैसों को, और अभिनंदन का जो ब्राह्मणवाद है ये निकाल दे पहले इनका जरा, और विपिन रावत, तो बहन के लौड़े लेके आ तू 35 लाख करोड़। नहीं हमारे पास तो नहीं, ले यार आप फिर पैसे दे दिए। स्वाट की इतनी बेइज्जती करी, इतनी बेइज्जती करी, ठीक है। लड़के जब हायर करने की बात हुई ना इंडियन आर्मी से, तो इंडियन आर्मी ने कह दिया, कह रहे ठीक है आपने कह दिया, ठीक है ना, ये नहीं जाएंगे। कह रहे ये ऐसे गद्दारों को हम रखते ही नहीं है, ये तो ऐसे ही है, जा रहे हैं घूमने फिरने। इंडियन आर्मी ने इंसर्जेंसी लगा दी थी, इंडियन आर्मी के लड़कों ने। एनएसजी मैंने तो इन्फॉर्म किया है भाई साहब, फील्ड चलाई है, वरना तो फायरिंग स्क्वाड के आगे खड़ा कर देते वो लोग। एनएसजी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आरएएफ, पीएसी, दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस, आपका हिमाचल, जम्मू कश्मीर पुलिस, मैं बता रहा हूँ आपको, बिहार पुलिस, इन सब पे इंसर्जेंसी लग गई। इंसर्जेंसी होती है बगावत, चुपचाप इंसर्जेंसी लगाते चले गए। हर आर्मी में फायरिंग स्क्वाड अलग होता है ना, उनका काम होता है आर्मी वालों को ही मारना, वो लग गए काम पे। पुलिस में फायरिंग स्क्वाड अलग होता है। पहली बार में 4,500 कमांडोज मार दिए एनएसजी के, इंडियन आर्मी के फायरिंग स्क्वाड ने बुला करके 4,500 कमांडोज को पहले भेजा जी, वो है मिलिट्री ड्रिल, आ जाओ। और हथियार की गोलियां सारी ख़त्म करवा दी फायरिंग में, टेस्टिंग में, उसके बाद रिवर्स ऑन कर दी, मार्च दो कैलेंडर। ये वो 4,500 बंदे थे जो सीआरपी, सीआईएसएफ और कई जगहों पर मेंटेन कर रहे थे। ये है रियलिटी। धीरूभाई अंबानी ने फ़ोन किया, कह रहे भाई तेज को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। आर्मी वालों ने पूछा भाई क्यों नहीं मिलेगी, कह रहे हमारे से ज़्यादा पैसा उसके पास। कह रहे बताओ जी कितना है आपके पास, कह रहे 10,000 करोड़ हम दे देंगे जब मर्जी। कह रहा जी बहुत कम है उसके हिसाब से जो उसने भेजा है। कह कितना भेजा, कह रहा 17 लाख करोड़ रुपये भेजा उसने, और टोटल मिला के 35 लाख करोड़ रुपये हो गया। कह रहे ऐसे कैसे भेज, बोलो वो छोड़ो ना, कैसे भी भेजे, वर्ल्ड बैंक से पैसा आया हुआ है और प्योर वाइट मनी है, और उसी के नाम पे आया है। शायद ये ठीक होगा, आपके भी अपने लोग हैं, पता करवा लो। आप भी जो है लॉबी में ही बैठते हो। आप 10,000 करोड़ रुपये दे रहे हो, तो 35 लाख करोड़ रुपये दे रहा है। अच्छा इसको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, अच्छा ठीक है। अमिताभ बच्चन कह रहा है जब तक क्या कहते हैं ये ट्रेनिंग नहीं कर लेता ना तब तक। उससे पूछा अमिताभ बच्चन से, भाई ये क्यों करेगा ट्रेनिंग, भाई क्यों करवाओगे तुम इससे ट्रेनिंग, किस बात का टेस्टर है, क्यों, कोई वजह है टेस्टर के लिए?
बस बात खत्म। कह रहे इसके नाम से 35 लाख करोड़ कैसे है? बोला आपको क्या मतलब है, आप वर्ल्ड बैंक में पता कर लो। वर्ल्ड बैंक वाले कह रहे इसका पैसा है, हम क्यों बताएं? अब अगर आपके लिए वर्ल्ड बैंक भी अगर 2 नंबर की जगह है तो फिर तो ऐसा है, दोबारा फ़ोन मत करना। आर्मी हेडक्वार्टर वालों ने ना पूरे देश में भाई साहब पुलिस, सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन, इंटेलिजेंस, लॉबी की माँ चोद के रख दी उन्होंने आर्मी वालों ने हेडक्वार्टर में। मैं बता रहा हूँ आपको, समझ में आई? तुम्हारे सबकी माँ के भोसड़े में आग लगा दी उन्होंने। गंड नहीं समझा उन्होंने तुम्हें कुछ। मेरे को क्या कह रहे हो? ये है असली वीडियो। रॉ वालों की ऐसी माँ चोदी ना हेडक्वार्टर की, रॉ हेडक्वार्टर की। अरे बहन के लोड़ो, रॉ 42-46 पे आ रही है इन्वेस्टिगेशन। करनी है कर, नहीं करनी है अपनी माँ की चूत में जा। हमें कोई मतलब नहीं, हम तो बैठे अपने आप। समझ में आ गई? अशोक कुमार की इतनी बेइज्जती करी, इतनी बेइज्जती करी कि हाँ, बाद में उसका एक भाई था, उसको फायरिंग स्क्वाड के आगे गोली मार दी। 40,000 आर्मी के पैरामिलिट्री फोर्सेस के बंदे मार दिए। जिस बटालियन में आर्मी वालों ने मारे हैं, हेडक्वार्टर वालों ने, जिस बटालियन में महेंद्र सिंह, यही हाल पाकिस्तान में हुआ, यही हाल पाकिस्तान में किया गया। जब मरियम नवाज और इमरान खान ने मुझे मारने के ऑर्डर दिए ना, तो बाजवा ने पता है क्या करा? बाजवा जिंदा है अभी भी। बाजवा ने नैब और बाकी सबकी माँ चोद के रख दी पूरे पाकिस्तान की, आर्मी ने, पाकिस्तानी आर्मी ने। अरे बहन के लोड़ो, तुम इस लायक ही नहीं हो, तो पता नहीं है आर्मी का नियम। आर्मी हेडक्वार्टर वालों ने टोटल अब तक 20,001 मारे आर्मी के, ये गढ़वाल रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट और पैरा एसएएफ और कुछ एक बटा, अब तो और मारेंगे जो इन्वेस्टिगेशन आ रही है। जो फायरिंग स्क्वाड अलग होता है, नहीं उनका काम ही होता है आर्मी वालों को मारना, छुटते ही गोली मार देते हैं। तो इन्होंने क्या करा कि हाँ, जिसमें धोनी था ना, धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, पैरा एसएफ ने वो पूरी बटालियन ही मार दी, पैरा एसएफ आर्मी वालों ने। कह रहे बहन के लोड़ो, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? एक ही बार समझाया था जब मीटिंग हुई थी सबके बीच में। वॉर स्ट्रेटजी प्लान करने वाले हैं वो लोग। कह रहे हितेश ने 17 लाख करोड़ रुपए इंडियन आर्मी को दिए, सिक्योरिटी इसकी बनती है पहले, बाकी सबकी बात। ये कह के उन्होंने फाइल कर। अब ये बाकी सब जो है अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे। विपिन रावत, नरवाना, तुम्हारा ये धनोवा, ये सब लोग, फिर ढिल्लन पिल्लन सबको बुलाया, इधर रहिए। तो ढिल्लन पहुंचा स्वर्ण मंदिर, तो पैसे की क्या बात है, हमारे पास पैसे करा, बहन के लोड़े जाए यहाँ से। तो सबको मार दिया उन्होंने, रणवीर, ढिल्लन, धनोवा, विपिन रावत। तभी तो मैंने बताया विपिन रावत को तो मारा ही इस तरीके से, आर्मी में तरीका ही समझ गया था मैं। और ऊपर से हेलीकॉप्टर ही क्रैश नीचे, आर्मी वालों ने मारा, इंडियन आर्मी ने, शर्त लगा लो। जब बाजवा ने मरियम नवाज को समझाया, मैडम जी जब वो मरियम ताज एक्सप्रेस बना रहा है ना, भारत से पाकिस्तान को जोड़ रहा है, आप चुप रहिए। आप जानते हो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये मरियम ताज एक्सप्रेस, बुलेट ट्रेन। आपका बेटा है क्या इसके आगे? इमरान खान की इतनी बेइज्जती करी थी ना बाजवा ने, ये थी असली बात। इंडियन आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स के बीच में और पाकिस्तानी आर्मी के टॉप ऑफिशियल के बीच में बात हुई मरियम ताज एक्सप्रेस को लेके, कि भाई वाया श्रीनगर से लेकर के बारादारी और मारी और आगे जो है अफ़गानिस्तान बॉर्डर तक जो है स्पेशल रूट जा रहा है मरियम ताज एक्सप्रेस का। और ये जो है वर्ल्ड के सबसे कॉस्टलीस्ट प्रोजेक्ट में था। मरियम नवाज शरीफ ने वो नीचता दिखाई भाई साहब। पाकिस्तानी आर्मी और नैब और पाकिस्तानी पुलिस, पता नहीं किस किस को, वहाँ के एसपीजी डिपार्टमेंट को
और लोकल एसेट एक्टिवेट करके मुझे मारने के ऑर्डर दे दी, कह रही बस बहुत है। वो कह रहा है यार अभी मार चुदाओ तुम्हें, हम बताते हैं। आधी से ज़्यादा पाकिस्तानी आर्मी मार दी बाजवा ने और बाकी मिलिट्री जनरल्स ने। नैब में जो बंदा बैठा हुआ है ना, जरताज को पता नहीं है अभी, वो इतना खतरनाक आदमी है ना। गफूर का नाम सुना है? गफूर अभी भी जिंदा है। गफूर इतना गुस्से में है ना, आधी से ज़्यादा पाकिस्तानी आर्मी मार दी उन्होंने। और भारत में मेरे ख्याल से चौथा हिस्सा आर्मी बची हो तो बची हो, इतने बंदे मार चुके हैं वो। कह रहे तुम्हारे इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है मरियम ताज एक्सप्रेस। हमें दिक्कत नहीं है कि मरियम नवाज के नाम से बन रहा है, तब बाजवा ने एक अच्छी बात कह दी थी मरियम नवाज को। वो एक तरीका होता है आर्मी वालों का। कह रहा तो डार्लिंग पर मिल ही लियो ना कभी, तो ज़्यादा ही तेरे को अगर खुजली हो रही हो तो। ये बाजवा ने ऑन स्टेज कह दिया, करे मेरे से निकाह कर ले, उससे नहीं करना तो, अगर उसके घर नहीं जाना है तो मेरे साथ चल ले। तब कहा था बाजवा ने। मैं कह रहा हूँ आपको ये बात, मैं हूँ एसपीजी समझते हो? मैं दिखता नहीं हूँ और जान कुछ भी सकता हूँ। राबी पीरज़ादा की इतनी बेइज्जती करी थी ना गफूर ने इशारे में, कहा डार्लिंग वहां नहीं जाना तो यहीं आ जा। समझ में आ गया? बोला कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ ना इनकी हकीकत। मैं बार बार कह रहा है मार मूर देंगे ये लोग, तुम जानते नहीं हो इनके। मैं तो इनको देख के ही दूर हो जाता हूँ, मैं नहीं जानता इनके नियम कितने सख्त हैं। फिर जब मैंने प्रोजेक्ट अपने नाम कर दिया, कह रहा अब तू अपना काम करता रहे, हम अपने आप देखेंगे इन्हें। सीआईएसएफ के इतने बंदे मारे ना, पूरी बटालियन को गोली मार दी भाई साहब। पहली बार जिस दिन मैं गया था उसी दिन सीआईएसएफ को बोला यार रितेश आया हुआ, यूनिफॉर्म चेंज करिए, आप इसको फटाफट जो है सिक्योरिटी में वो गाड़ी मंगवाओ। लड़के गए और मेरे बगल से जो है अरेस्ट लेके दिखा रहे, बहन के लोड़े अरेस्ट क्या ले रहा है चूतिए। इसमें झंडे वाला माता मंदिर में, हाँ ये दिल्ली पुलिस के कई बंदे सस्पेंड होते, भोसड़ी के इसके अगल बगल से नहीं निकलना चूतिए। फटाफट वहां ये जो खड़ा हुआ, जो ज्वेलरी की दुकान लगा के खड़ा है, कह रहा चूतिए इसके अगल बगल से नहीं निकलना है। समझ में आ गई? इसको सैल्यूट करना है, जा करके गाड़ी मंगवानी है, उसमें बैठाना है, ये सीनियर है हमारा। उसके बाद जो सस्पेंड होना शुरू हुए बंदे भाई साहब, वो सिलसिला अब तक जारी है। समझ में आ गई? आधी से ज़्यादा पाकिस्तानी आर्मी मार दी बाजवा और गफूर ने। मैं इन दो के नाम जानता हूँ, बाकी को तो नहीं पता। समझ में आई? आईबी कुछ नहीं सुनते वो, दिल्ली पुलिस कुछ नहीं सुन रहे। मैं बता रहा हूँ ना, तो मर्जी है आपकी, बाकी साफ सीधी बात है। बाकी अभी निर्मा की इन्वेस्टिगेशन ऑन रहेगी, मेरा तो काम है, मैं तो लिखता रहूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, हेडक्वार्टर के लोग हैं, ध्यान रख लेना। आर्मी में फायरिंग स्क्वाड अलग अलग होता है।